नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे बस एक क्लिक करते ही दुनिया भर की जानकारी हमारी स्क्रीन पर आ जाती है? आज हम डेटा की उसी अविश्वसनीय यात्रा को समझने वाले हैं जो इंटरनेट को चलाती है। चलिए इसी वीडियो का उदाहरण लेते हैं जो अभी चल रहा है। ये वीडियो हजारों मील दूर किसी गूगल डेटा सेंटर से सीधा हम तक पहुंच रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये सफर तय कैसे हुआ? ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है सैटेलाइट्स का। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए देखते हैं। सोचने में तो ये बिल्कुल सीधा और आसान लगता है। डेटा सेंटर से सिग्नल ऊपर सैटेलाइट को भेजा जाए और फिर सैटेलाइट उस सिग्नल को नीचे हमारे डिवाइस तक भेज दे। आसान है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत है दूरी की, बेहिसाब दूरी। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से लगभग 22,000 मील ऊपर होते हैं। इसका मतलब है कि डेटा को हम तक पहुंचने के लिए पहले 22,000 मील ऊपर जाना होगा और फिर 22,000 मील नीचे आना होगा। कुल मिलाकर 44,000 मील। इतनी लंबी दूरी का सीधा सा मतलब है सिग्नल में देरी, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लेटेंसी कहते हैं। और आज के दौर में जहां हमें हर चीज फौरन चाहिए, वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग के लिए इतनी ज्यादा देरी बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। तो अगर सैटेलाइट नहीं तो फिर क्या है वो चीज़ जो असल में पूरे इंटरनेट को चलाती है? इंटरनेट की असली रीढ़ की हड्डी आखिर है क्या? असली जवाब है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक विशाल और बेहद जटिल नेटवर्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाखों किलोमीटर लंबी केबल्स की, जो समुद्र की गहराइयों में बिछी हुई हैं और पूरी दुनिया को एक दूसरे से फिजिकली जोड़ती हैं। यही इंटरनेट की असली बुनियाद है। तो डेटा का असली रास्ता कुछ ऐसा होता है। गूगल डेटा सेंटर के सर्वर से निकलकर वो इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के नेटवर्क में आता है, फिर हमारे इलाके के राउटर या सेल टावर तक पहुंचता है और आखिर में जाकर हमारे डिवाइस पर। मतलब चाहे कनेक्शन वाईफाई का हो या सेलुलर डेटा का, जड़ में सब इसी फाइबर नेटवर्क से जुड़े हैं। ठीक है, तो रास्ता तो हमें समझ आ गया, लेकिन इंटरनेट पर तो अरबों डिवाइस हैं। इस भारी भीड़ में डेटा को ये कैसे पता चलता है कि उसे ठीक ठीक किस डिवाइस पर जाना है? इसका जवाब है आईपी एड्रेस। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा है उसे एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इससे आप इंटरनेट की दुनिया का पोस्टल एड्रेस समझिए, जिसकी वजह से कोई भी जानकारी बिल्कुल सही डिवाइस तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई चिट्ठी सही घर तक। लेकिन हम इंसानों के लिए इतने सारे नंबर याद रखना तो नामुमकिन है। यहीं पर डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम काम आता है। ये इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फ़ोन बुक की तरह है। जैसे हम फ़ोन बुक में नाम देकर नंबर ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही डीएनएस youtube.com जैसे आसान नामों को उनके असली आईपी एड्रेस में बदल देता है। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। हम ब्राउज़र में डोमेन नेम डालते हैं, ब्राउज़र फ़ौरन डीएनएस सर्वर से उस नाम का आईपी एड्रेस पूछता है। जैसे ही आईपी एड्रेस मिलता है, ब्राउज़र सीधा उस डेटा सेंटर के सर्वर से कनेक्शन बना लेता है जहां वो वेबसाइट मौजूद है। वैसे अगर विज्ञान की दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प बातों को समझना अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो अब कनेक्शन बन चुका है। डेटा भेजा कैसे जाता है? क्या पूरी की पूरी फाइल एक ही बार में भेज दी जाती है? नहीं, इंटरनेट इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करता है। सर्वर किसी बड़ी फाइल को एक साथ भेजने के बजाय उसे हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हीं टुकड़ों को पैकेट्स कहा जाता है। हर पैकेट में सिर्फ डेटा का छोटा सा हिस्सा नहीं होता, बल्कि भेजने वाले सर्वर का आईपी एड्रेस, हमारा आईपी एड्रेस और एक सीक्वेंस नंबर भी होता है, ताकि सारे टुकड़े अपनी मंजिल पर पहुंचकर सही क्रम में वापस जोड़े जा सकें। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर पैकेट अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस वक्त का सबसे अच्छा और सबसे तेज रास्ता खुद चुनता है। जरूरी नहीं कि सारे पैकेट एक ही रास्ते से आएं। जब सारे पैकेट हम तक पहुंच जाते हैं तो हमारा डिवाइस उन्हें सीक्वेंस नंबर के हिसाब से फिर से जोड़कर हमें दिखाता है। कमाल है ना? तो ये पैकेट्स फाइबर केबल नेटवर्क से होते हुए हमारे इलाके तक तो पहुंच गए। अब ये आखिरी पड़ाव यानी हमारी स्क्रीन तक का सफर कैसे तय होता है? अगर हम वाईफाई पर हैं तो ये सिग्नल हमारे घर में लगे राउटर तक पहुंचता है, जो इसे हमारे डिवाइस तक भेजता है। और अगर सेलुलर डेटा का इस्तेमाल हो रहा है तो यही सिग्नल पास के सेल टावर तक भेजा जाता है, जो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में हमारे फ़ोन तक पहुंचाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हर सेकंड, हर पल हमारी नज़रों से ओझल होती रहती है। तो अगली बार जब एक क्लिक से दुनिया से जुड़ें, तो एक पल के लिए डेटा के उस अदृश्य महासागर के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जो समुंदर की गहराइयों से होकर हम तक पहुंचा है।
विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।